ये कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर। अब हम डॉक्टर बन जाएंगे आज से। यहाँ से कौन नदी निकला है? यमुना नदी है। किस में मिल जाएगा? गंगा में जाकर के मिल जाएगी। पूर्व से कि पश्चिम से? छोड़, पन्नी का दिमाग बंद कर जाएगा। यहाँ पे कौन नदी जाकर मिलता है? इसमें चंबल। इसकी सहायक नदी कौन है? बनास। उसके बाद यहाँ कौन सा एक नदी मिलता है? छिपरा। छिपरा। चंबल कहाँ से निकलती है? जाना पाओ की पहाड़ी से। कहाँ से? जाना पाओ की पहाड़ी से। ठीक है। और ये बनास निकलती है अरावली की पहाड़ी से। इसके बाद कौन नदियां इसमें लग मिलती है? सिंध। इसके बाद बेतवा। इसके बाद कौन? और यहाँ पर कौन मिल जाएगी? गंगा। इन्हें से कौन आके मिल जाएगी? गंगा करके मिल जाएगी। और यहाँ पे फिर कौन मिलेगा? सोन नदी मिलेगा। फिर कौन मिलेगा? उसके बाद फिर कहाँ चल जाएगी? अब बताइए, सोन नदी का मसल कहाँ से है? कहाँ से है? मैकाल से। अब मैकाल से दो नदी निकलता है, एक सोन और एक कौन? नर्मदा। सोन और नर्मदा। तो यहाँ तक याद है? ठीक है, याद है तो ठीक है। क्या कर रहा है? मोबाइल से वीडियो बना रहा है? नहीं, बना सकते, कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, सब बिल्कुल पूर्ण अधिकार है। हम बोले नहीं, सबसे कोई आपत्ति नहीं, आप वीडियो बनाइए, लेकिन हाँ मर्यादा में हर कुछ रख करके। ये आपका अधिकार है। जब हम YouTube पर आइए गए हैं तो फिर डरना कौन बात के है? अच्छा, समुद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? झील का अध्ययन? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम बताओगे? तुम बताओ। नदी का अध्ययन? पेट्रोलॉजी। टामोलॉजी। और जल का अध्ययन? चुप रहो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। टोपी वाला भाई तुम बताएगा। जल का अध्ययन? हाइड्रोलॉजी। टोपी वाला तुम बताना। तो वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर है? हाँ, व्हाट्सएप के जमाना में ट्रेन नहीं कहाँ है। तुम बता टोपी वाला। हाँ, पूछ रहे हैं। अच्छी, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बैठो, हमरा क्या पता, कंफर्म बोलो। ठीक है, 2008 में किया। 2008 में किया गया। ठीक है, बताओ गंगा का थी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगे डॉल्फिन। तो गंगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसको किसको याद है? हाथ खड़ा करोगे। सुषमा मार के माथा फोड़ देंगे हम। बताइए, बोलो। हाँ, आधा बोलिएगा। आपको खाना खिला देंगे, दूध पूरी देखेंगे, बहुत पेट भर के जैसे। चलिए ठीक है। गंगा नदी का पहली बार नामकरण कहाँ पे होता है? गंगा नदी का पहली बार नामकरण कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। किसको किसको मिलने से? अलकनंदी और भागीरथा की भागीरथी को मिलने से। ठीक है, लिखिए गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां कौन है? यमुना है। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां कौन है? यमुना। लिखिए गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां। बाप रे बाप, फिगर तो बड़ी बढ़िया काम किए भी नहीं थी। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां। अब हेडिंग बनाई यमुना नदी। अब कौन नदी? यमुना नदी। यमुना सबको तो निकालिए दिए हैं, खाली बस छोट छोट टॉपिक है। लिखिए उत्तराखंड के बंदर पूछ स्थान से निकलकर, उत्तराखंड पूरा मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा यूके। ठीक है, इसके मन क्या होता है? उत्तराखंड। शॉर्ट में बी आर मन क्या होता है? बिहार। और यूपी मन हो गया उत्तर प्रदेश। एमपी मने एमएच मने महाराष्ट्र। ये सब सीख लीजिए, शॉर्ट ट्रूप है। ठीक है, इसमें समय बचेगा आपको। उत्तराखंड के बंदर पूछ स्थान से
बंदरपूछ स्थान से निकलकर, हाँ बंदरपूछ, ये पूछता है सवाल कहाँ से निकलता है, बंदरपूछ नामक स्थान से। बंदरपूछ नामक स्थान से निकलकर यूपी में गंगा से मिलने वाली, यूपी में गंगा से मिलने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो बोलिए नहीं, फिर से बोल देते हैं। उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक स्थान से निकलकर यूपी में गंगा नदी से मिलने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। समझ गए? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा अब लिखिए, इसके किनारे शहर जो बसा हुआ अवस्थित शहर। देखिए आप क्या कीजिएगा, बहुत से टीचर क्या करेगा कि नदी पढ़ाएगा तो अलग से शहर पढ़ाएगा, एक किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, नदी के साथ क्या दे रहे हैं, शहर भी लेके जा रहे हैं। जैसे बताए थे ना कि गंगा के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है, कौन कौन था, हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद कानपुर, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद बनारस, उसके बाद पटना, उसके बाद साहिबगंज। अपना दिमाग नहीं जोड़े थे, साहिबगंज भी क्या है, पटना के गंगा के किनारे है। ठीक है, उसके बाद पटना बाद कौन हो जाएगा, साहिबगंज। उसके बाद फिर कौन हो जाएगा, हुगली, कौन, हुगली। और उसके बाद फिर कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो आपको बताइए एक्स्ट्रा याद करना पड़ा नदी के साथ साथ शहर नहीं ने। अलूसेंट में क्या दिया है, अलग दे दिया है, और उसी को पढ़ाए के बाप मास्टर लो है, हम अलग से पढ़ा रहे है, हम इसी में सबको समेट के दे रहे हैं। समझ गए? जिसमें लिखिए क्या लिखवाए हैं, सहायक, इसके किनारे आगरा, इसकी शहर में लिखिए ना, आगरा, मथुरा, दिल्ली, इटावा, आगरा, मथुरा, दिल्ली, इटावा, कालपी, कालपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुआ था, कालपी में ही हुआ था। हाँ इटावा यूपी में है। आदि नगर अवस्थित है, बोल बोल बोल, कुछ टेंशन में तू आ गया है जब बोले है। आदि नगर अवस्थित है, लिखिएगा नोट करके। इसका मैदानों में प्रवेश, इसका मैदानों में प्रवेश, देखिए उत्तराखंड से जो भी नदी निकलेगा किससे पर सामना करेगा, भावर प्रदेश से। किससे, भावर प्रदेश कि तराई प्रदेश, हाँ तो वही हम तुम कंफर्म करो ने, किससे, भावर प्रदेश से। उसके बाद फिर कहाँ प्रवेश करेगा, तराई या मैदानों फिर आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड से जो भी पहले कहाँ से आएगा, पहले कंकड़ पत्थर से निपटते आएगा, उसके बाद फिर कहाँ प्रवेश करेगा, मैदानी में। तो लिखिए इसका मैदानों में प्रवेश हरियाणा के, इसका मैदानों में प्रवेश हरियाणा के कालसेर, हाँ कोची, और तुम तो लिख लेगा फिर तुम ही नहीं पहचान पाएगा, इसलिए पूरा फुल हरियाणा लिखना। ठीक, हरियाणा के कालसेर नामक स्थान से होता है, हरियाणा के कालसेर नामक स्थान से होता है। इसका मैदानों में प्रवेश हरियाणा के कालसेर नामक स्थान से होता है, हरियाणा के कालसेर नामक स्थान से होता है। लिख लिए, झांसी की रानी की, सही है। कहाँ, ग्वालियर दे रहा है, तो कालपी और ग्वालियर रहे दे, गलती बोला गया होगा। कालपी में हम भी पढ़े हैं, ग्वालियर स्थान है, ग्वालियर पूरा जिला होगा, कालपी क्या है, मुख्य स्थान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में
दोनों बहुत अंतर हो गया रे, ये तो एक बीता का नहीं, 1000 किलोमीटर का अंतर हो गया है। अच्छा इसको देखा जाएगा। देखिए इसकी सहायक नदियां, नहीं इसको रुकिए पहले, रुक जाइए, इसमें लिखिए यमुना पर उत्तराखंड में, यमुना पर उत्तराखंड में लखवार परियोजना, यमुना पर उत्तराखंड में लखवार परियोजना स्थापित की गई है। लखवार परियोजना माने लखेर परियोजना, याद रखिएगा। लखेर परियोजना केरा पे है? लखेर शब्द इस्तेमाल किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? गर्ल के लिए, बॉय के लिए? बॉय के लिए। लखेर हो गया रे, लखेरा। देखो बात सही है। तो लखेर परियोजना किस पे है? किस नदी पे? किस नदी पे? यमुना नदी पे। तो बोलो, बोल कहीं नहीं रहा है। और टिहरी बांध किस पे है? हाँ? लिखिए इसकी सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां लिखिए। हाँ नेक्स्ट पॉइंट में इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, आसन, गिरी, टोंस। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, इसकी सहायक नदियां ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, आसन, गिरी, टोंस। आसन, गिरी, टोंस, चंबल, और लिख लीजिए बाकी आपके सामने है। सिंध, बेतवा, केन। आसन, गिरी लिख लिए, टोंस लिख लिए। हाँ सहायक नदी है। काट दो, टोंस काट दो, तो टोंस काट दो ना, टोंस काट दीजिए। और उसके बाद सिंध, बेतवा, केन। सिंध, बेतवा, केन। ये समझ गए? याद रखना भाई। देखो नदी से एग्जाम में सवाल रहता है, और हम बार बार एक चीज कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कर रही हो, कर रही हो। तुम ही लोग को बोल रहे हैं बकलोल, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए एक समय ग्रुप में सबको जुटे हुए, लड़का लड़की सबको जुटे हुए हैं, एक समय का कर लेते निर्धारण। 8 बजे रात में, 10 बजे रात में, 9 बजे रात में, एक समय तय कर लेते हैं। और सभी लोग मिल करके, मास्टर से लेकर के विद्यार्थी तक, सब सेट मार करके ग्रुप में क्या करेगा? डालेगा। करोगे? ले थोड़ा चलते हम पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप किसी प्रकार से क्या कीजिए? पढ़िए। लेकिन अगर तुम चाहवे नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? लिखिए आगरा की स्थापना, कुछ चीज ऐसा होता है जिसका जवाब देना उचित नहीं होता है, और हम जवाब देंगे फिर तो सोच लो कितना खतरनाक जवाब देंगे। आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? कब किया था? ठीक है, लिखिए आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। चार ईस्वी में किया था। देखिए चंबल नदी जो है, अब यहाँ ध्यान दो, ये चंबल नदी जो है ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी में घड़ियाल पाया जाता है। चंबल नदी में क्या पाया जाता है? घड़ियाल। मगरमच्छ को देखे है ने? मगरमच्छ का दूसरा रूप क्या है? घड़ियाल है। मगरमच्छ का मुँह चौड़ा रहेगा और ओकर मुँह का रहेगा? लंबा रहेगा। समझ गए? तो उसी में यहाँ घड़ियाल, यहाँ बहुत ज्यादा घड़ियाल है। मतलब यहाँ अगर गलती से चंबल में गिर गए तो आपका हड्डी मिलने वाला नहीं है, एकदम कुछ नहीं मिलने वाला। चंबल इतना घड़ियाल पाया जाता है, यहाँ इतना घड़ियाले हैं कह नहीं सकते हैं।
अब भारत सरकार और स्टेट सरकार इसको क्या दिया है? संरक्षण दिया है। इसको क्या दिया है? संरक्षण दिया है। कुछ चीजों को जल में रहना क्या है? अति आवश्यक है। हाँ भाई, ये 20 रुपये का इकलौता घड़ियाल पाया जाता है यहाँ, और खूब घड़ियाल है। मैंने जिस प्रकार तालाब में मछली देखते हैं ना, उस प्रकार से क्या मिलेगा? घड़ियाल मिलेगा। जी हेलिएगा, मजाक कीजिए, गलती से आए हैं पानी का सही करने, पकड़ेगा, काट के खिला हाथवा हाथ गया कहाँ? घड़ियाल के साथ पूरा। पहले बोल रहा था मांस नहीं खाता, तो अब सब नहीं मांस खाता नहीं, मछली उसकी छोटा खाता है, बड़ा नहीं खाता। ये भाई एक कहावत में है कि बाघ चिन्ह है ब्राह्मण के बच्चा। तो बड़ा और नहीं खाता है, छोटा। ये सब शिकारी चीजों पे कभी भरोसा। अच्छा आप ही बताइए, डॉल्फिन कभी इंसान को खाता है? नहीं। कैसे चिवा गया वो चिया के? जो पाले था उसे चिवा गया। जानवर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ आपका बात ठीक है कि नहीं खाता है, लेकिन नुकसान तो पहुंचा सकता है हमको। नुकसान पहुंचाएगा ना? ठीक है, बाकी बाइट तो लगा सकता है हमारे हाथों में, हमारे शरीर पे। अगर बाइट लगे तब क्या कीजिएगा? हड्डी तक फोड़ देगा, बाइट मार दिया तो उसकी जबड़ा में इतनी ताकत होता है। अगर एक बाइट मार दिया, अगर एक कट लगा दिया ना, तो हड्डियां क्या कर देगा? आर पार कर देगा, ड्रिल मशीन से छेद देगा हड्डिया के। लीजिए फिर यही चलिएगा। क्या हुआ था रे? चंबल में गए थे मेला घूमे घड़ियाल क्या कर दिया है? बाइट लगा दिया है। थोड़ा सा लिखिए इसमें, चंबल लिखिए। यमुना की सहायक तथा, चंबल कर लीजिएगा हेडिंग। हाँ एक व्यक्ति हमर होता था बेंच पे खड़ा कर करके। हाँ इतना बेइज्जती कर देंगे ना तुम लोग, खाली हो जाएगा रे। यमुना की सहायक तथा, हाँ चंबल तो लिखा था, यमुना की सहायक नहीं है। एकदम बुड़वा तुम लोग है। आप लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है। जब कल से पढ़ा रहे हैं यमुना, तो चंबल के क्या सहायक है? अच्छा और उप सहायक किसका हो गया? तो वही तो लिखाना चाह रहे हैं हम। इतना पढ़ाई के बाद भी फिर वही वाला काम कर लगा है। चंबल की सहायक तथा गंगा की उप सहायक। कहाँ जा रहा? बतियाई लगी तो? हाँ तो घर जाओ। उप सहायक नदी है। यमुना की सहायक तथा गंगा की उप सहायक नदी है। उप सहायक नदी है, लिखिएगा। इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट राउंड डाल दीजिएगा। इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। लिखिए चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां। एक बार पार्वती पूछ दिया था एग्जाम में, और जानते नहीं थे, लेकिन तुक्का मार के सट गया था। बड़ी खुश हुए थे कि बाप रे बाप, एक नंबर आ गलो। लिखिए छिपरा, बनास, काली सिंध। छिपरा दिख रहा है, बनास दिख रहा है, नीचे जाइएगा काली सिंध आएगा, और फिर जाइएगा तो पर्वती आएगा। छिपरा, बनास, काली सिंध और पार्वती है। और क्या है? पार्वती है। छिपरा नदी के किनारे कोई शहर बसा हुआ है। कालों के काल महाकाल उज्जैन। ठीक है, ये लिख लिए, छूट गया? नहीं छूटा नहीं ना। काली सिंध, काली सिंध एक ही में होता है। फिर उसको एक ही जगह करो और सिंध काटो। काली सिंध क्या लिखना है? एक ही। काली अलग नहीं है, सिंध अलग नहीं है। काली सिंध क्या है? एक ही है। लिखिए छिपरा के किनारे अवस्थित, छिपरा के किनारे, छिपरा के किनारे उज्जैन नगर बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? उज्जैन नगर बसा हुआ है। चलेगा उज्जैन सावन में? देवघर तो हम रोज आए इनवाइट मिलल है। चलो इस बार चलते हैं, चलेंगे इस बार। मूड बना लिया इस बार। नहीं रह दे, नहीं ज्ञान मत दे इस पे, ज्ञान थोड़ा बहुत हमारा है।
डाक बम के कुछ नियम है, कुछ प्रक्रिया है। 24 घंटा के अंदर जल को क्या करना है, धार देना है। और नहीं भाग बौरा मैंने चलते रहना है, कांवर को रखना नहीं है, हमारा पैर रुकना नहीं है। चाहे ना हम ऐसे चलते रहे, अरे मैया अरे बापा करते रहे, लेकिन हमारा कदम क्या रखना चाहिए, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। उसका स्पेशल टिकट होता है। अरे बौरा हाँ है, कहाँ बिहार पुलिस, कहाँ बिहार दरोगा, महाबुड़बक है एकदम। कहाँ 2 स्टार, कहाँ लाठी वाला रे खड़ा साइड है। आज साहब आ गए, साहब साहब गजब वाली बात करता है। अंतर है कि नहीं है बिहार पुलिस बिहार दरोगा में? कहाँ तो आप मैट्रिक में इंटर पे बनिएगा, कहाँ ग्रेजुएशन के बाद बनिएगा दरोगा। समय खर्च किया है। अब बोलो या ऐसे सवाल पूछेगा न। देखिए चंबल के किनारे रावत भाटा, चंबल के किनारे देखिए इसे शहर जो लिखा रहे हैं आप साइड से क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, समझे। चंबल के किनारे रावत भाटा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान एवं कोटा नगर स्थित है। एवं कौन स्थित है, कोटा नगर है। चंबल जो है ने एक रावत भाटा राजस्थान एवं कोटा। और रावत भाटा क्या है, एक परमाणु संयंत्र भी है। काकरापारा भी क्या है, परमाणु संयंत्र है। हाँ चंबल नदी को देखिएगा ना, छूट गया क्या, चंबल को आप फिगर में देखिएगा तो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, एकदम खड़ा। कोटा नगर अवस्थित है, कोटा नगर अवस्थित है। मोबाइल है, मोबाइल खोलिए, खोलो मोबाइल, मोबाइल खोलो, निकालो मोबाइल, मोबाइल लेकर आया करो। और लिखिए चंबल रिवर, लिखो ना जी, लेके नहीं आए हैं तो हम बुड़वा खेंजे बोल रहे हैं। चंबल नदी लिखो ना रे, इमेज में जाना। अरे बोरा इमेज में जाओ ने, पढ़ावे तो पढ़ाई का दिया, इमेज में जाओ ने, पढ़े घड़ी तो अरे हमरा मत दिखा, तू देख ले। हमारे बाड़ी डाल जाती, बाल दाढ़ी दोनों पक रहा है नदी देखते देखते, पढ़ते पढ़ते। हाँ एक जिसका बाल पक रहा है वो ध्यान दीजिए विशेष कि आपका शरीर में विटामिन का क्या हो गया है, कमी हो गया है। क्या मन करो मोबाइल यूट्यूब पर मारे हैं सर, एकदम में है ना ये भी। कैसे गाना सुनते हैं, करने गया क्रोम करने गया। हाँ यूनाइटेड स्टेट, बस रख लीजिए मोबाइल, देख लिए, देख लिए। जिनका बाल पक रहा है वो विशेष प्रोटीन पे ध्यान दीजिए और विटामिन पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। प्रोटीन तो नहीं खा पाते हम समझ सकते हैं, लेकिन विटामिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत विटामिन नहीं प्रोटीन खा सकते हैं, विटामिन तो बहुत कम खा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, अंकुरित अनाज खाइए, उसमें गेहूं क्या कीजिए मिला लीजिए, और गेहूं को अंकुर करके मतलब हल्का सा क्या दीजिए, गेहूं दीजिए, चना दीजिए, सोयाबीन दीजिए, और बादाम दोनों वाला, एक खेतवा कबड़े वाला भी और ड्राई फ्रूट वाला भी, पिस्ता बादाम 4 गो, और खजूर है तो क्या कीजिए, सब सस्ता मिलने वाली चीज बताए हैं। खाली बादाम है 800 रुपये किलो। कितना दिन खाया है, नहीं सुधरा। रहने से नहीं, इसको इस्तेमाल कीजिए, सेवन कीजिए। ये भाई अब सोने वाला कोई उपाय है जी? सोने के लिए रात बना है, दिन नहीं बना है। हम दिन में सोते हैं ये नहीं है, एक आध दिन कभी कभी सो जाते हैं।
इतने बहुत सारे लोग हैं जो कुंभकर्ण की परिवार से बिलोंग करते हैं। कितना समय उठते हैं? बस हम 4 बजे प्रतिदिन उठते हैं, आप सोते हैं 12 बजे। तो हमने को चीज बेगारिया हम लोग जैसे फैमिली ज्वाइंट, कितना ज्वाइंट फैमिली है बताइए तो? बस 8-6 को में इतना बागड़ है, हमें 6 को बुतरू है। अब बोलो 8 को फैमिली वालों सब मिला करके हमारे 8 को बुतर हुए है। खाना बना के दे रहे हैं। अरे खाना बनाना बड़ा तो वाला काम है जी, क्या कहें, छोड़िए। लिखिए बेतवा नदी के किनारे, लिखिए इस वीडियो से काटे पड़ेगा। बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नहीं लिखो ना पहले, बेतवा नदी के किनारे लिखा रहे हैं तो मोबाइल चला रहा है। बेतवा नदी के किनारे नहीं अलग कैसे, उसी में चल रहा है। बेतवा इसी का सहायक नदी ना है। तो बेतवा नदी के किनारे एमपी की राजधानी भोपाल स्थित है। एमपी की राजधानी भोपाल स्थित है। अब हम चाहते हैं कि एटलस निकालिए और एमपी में प्रवेश कीजिए, मतलब मध्य प्रदेश में प्रवेश कीजिए। तो नहीं पता एमपी की राजधानी कौन सी है? एमपी की राजधानी इंदौर स्थित है। सुधरवे नहीं करेगा। एमपी में प्रवेश कीजिए। एमपी कहाँ मिलेगा? पेज नंबर बता दो। इन्हें नहीं मिलना चाहिए। ऐसे रखो, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, इसमें देखो यहाँ पर देखो सब नदी है, देखो है काली सिंध, छिपरा, चंबल, पार्वती, सिंध, बेतवा, है या नहीं है? है या नहीं है? और देखिए यमुना नदी कहाँ है? यमुना नदी यहाँ है ना, गंगा नदी यहाँ है। और सब देखो जाके मिल रहा है। देखो पार्वती देखो यहाँ है। तो जितना नदी हमने लिखाया है उन सारी नदियों को कलम से इंडिकेट कीजिए, जितना नदी हमने बताया है उन सारे नदियों को कलम से क्या कीजिए, छीन। ऐसे सवाल लेके नहीं आते हो काहे? ऐसे अगर हमारे पास पढ़िएगा तो एटलस ले लीजिएगा। सबको हम एक ही चीज कहते हैं, काहे भाई एटलस कौन पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, 200 रुपया फंस जाएगा अगर आ जाएगा फिर हमरा। ये कुछ बुझाओ भाई है ना, हमरा क्या किए हैं, एटलस खरीदवा दिए हैं। चलिए हमने क्या कहा कि बेतवा किनारे एमपी की राजधानी भोपाल स्थित है। तो देखिए भोपाल है कहाँ, देखिए भोपाल है कहाँ, मिलल है भोपाल। और किनारे बेती यार फिर नक्शा उल्टी रख ले है, ऐसे रखो। देखो भोपाल कहाँ है, भोपाल खोजो। अब भोपाल के बगल में देखो तो कोई नदी गुजर रहा है, कौन नदी है? बेतवा। तो उसको इंडिकेट करो, इंडिकेट कीजिए। अरे एकराम देखना एजा पर है भोपाल, और देखो बेतवा बगलवा से गुजर रहा होगा, देखो है बेतवा। कर लिए? आप पैसे कीजिए बेतवा के किनारे के, बेतवा कीजिए ना लेंगे, आप भी कलम चलाइए। आजा मेरे बेतवा, ऐसे। हो गया। देखिए केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, लिख लो नोट करके। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कल एक राष्ट्रीय उद्यान सेट में भी आया था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय एड्स दिवस। और कल भी क्या था, कल डॉक्टर दिवस था। कल क्या था, डॉक्टर दिवस था। हाँ केन नदी
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। हेडिंग बनाइए सोन नदी। हेडिंग क्या बनाइए? सोन नदी। जब नदी खत्म कर लेंगे ने तो एक बार पूरा क्या कीजिएगा, नदी के सब लोग टेस्ट क्या करेंगे, ले लेंगे। अब आप लोग को तो कहते हैं आप मान के तो भेजिए, तो चेक हम ना करेंगे, आप चेक करके भेजिए। एक बार लत लगाइए, थोड़ा सा समय लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, दिल में दर्द होगा, नींद आवेगा, कमर में भी दर्द होगा, माथा में भी दर्द हो जाएगा, पढ़े के नाम पे बड़ी प्रकार की तकलीफ होगा। हाँ, एक उपाय बतावे, मिर्चाई रख ले रही, कैमरा कर लीजिए, नींद नहीं आवेगा। हाँ, अगर हम बेचैनी खाली होगा, एक नींबू रख लीजिए, नींद जब भी आए चाट लेंगे, नींद के बाप नहीं आएगा। समझ गए? एक नींबू रख लो, नींद आ रहा है, बस 2 बूंद गिरा लेना है, पूरा दिमाग झंझना देगा, कहेगा ये क्या कर दिया रे। नींद आवे तो एक ही चीज बोलिए, अभी सोना नहीं है, अभी जागना है, अभी जागना है। तो किसके लिए? अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। आप अपने लिए जिएगा तो कुछ नहीं करिएगा। जिस दिन आपके दिमाग में चलेगा हमको किसके लिए जीना है, अपने परिवार के लिए, उस दिन आपका रातों का नींद उड़ जाएगा, जैसे अभी हमारा उड़ल है। कौन से ग्रुप पे मार रहा है आपको ये बता दो जी, कोचिंग की बोल। जब से हमारे क्लास में एंट्री मारो तब से ही बात को हम रिपीट करते हैं, हर एक 2 दिन पे 3 दिन पे करते हैं कि नहीं करते हैं। यही इंजीनियरिंग हमें कोचिंग में कमी था जो आप पूरा कर रहे हैं। लिखिए, इसका उद्गम स्थल, ऐसा कार्टून जितना सब कार्टून रहेगा तो हमारे पास आएगा। इसका उद्गम स्थल मैकाल श्रेणी अमरकंटक से, अमरकंटम से, मैकाल श्रेणी अमरकंटक, मैकाल श्रेणी अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी है, श्रेणी कौन सा है? मैकाल। कंटक नहीं, कंटक। हाँ, लिख लिए। एमपी एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पे, एमपी एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पे, एमपी एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पे। देखिए, सोन नदी को आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, विशेष पढ़ना होगा। क्या है कि सोन कहाँ संबंधित है, अपना इतिहास से संबंधित है। चलते हैं। ए जी, डस्टर खत्म हो गया है। हम सभी को बोल रहे हैं, लड़का चाहे लड़की, एक को बना 5 को बना के ले आइएगा। खत्म हो जाता है ना। जे बना के ला के दी है, एगो निशा बना के लाई थी 3 गो, खत्म हो गया। फिर संध्या आती थी, वो भी नहीं आती है, वही 2 गो बना के दी थी, खत्म हो गया। वजीरगंज क्या है ने, बरसाती मेढक है। वजीरगंज बरसाती मेढक है। हाँ, तो वजीरगंज बरसाती मेढक है। जब वैकेंसी आएगा तब हना करके आएगा, होगा लगता है ने क्या मसला पिला देगा, हमारा रिजल्टवा हो जाएगा। अरे भाई, हमसे नहीं होने वाला है, रिजल्ट आप निकालिएगा। पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको। हम तो क्या करेंगे, दिशा और निर्देश खाली बता देंगे,
पढ़ना तो आप ही को ना होगा, हम होमवर्क देंगे, आप पूरा करके नहीं आइएगा, पीछे कौन होगा? आप। और लोग कहेगा हाँ तो रिजल्ट कुछ होगा, पढ़वे नहीं कीजिएगा तो। अभी हमारा को भी मत कीजिए, अब हमें बहुत जगह मिटेगा अभी। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बनाइए। ये आपका कौन सा नदी हो गया? सोन नदी होगी, ठीक है। कभी घटता है जनसंख्या, कभी बढ़ता है जनसंख्या।
ओहो। हाँ बोलो। मंडल बांध झारखंड बना लिए तो बैठ जाए ने। बुढ़ौती के शरीर है रे, 40 साल उम्र होने वाला है। बाल दाढ़ी पक जाता नहीं तो मास्टर नहीं लगते हैं। अभी सुखल बांस लगते हैं। हमारे एक बहन थाना कहीं से कुर्ता पहन के छोड़ दिए हैं। बना लिए। ये टक लग रहा है, जल्दी कीजिए। इसको पेंटिंग देखिए यहाँ यमुना नदी सब तो पढ़ाइए दिए, इसमें खाली कुछ एक्स्ट्रा खाली क्या किए हैं। एक वो रिहांद नदी है, ये यूपी में, ठीक है। ये कहाँ है? रिहांद नदी है। और रिहांद नदी निकलती कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर से। इसके बारे में बताया जाता है कि ये सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम निर्मित झील है। कृत्रिम मैंने समझे? मनुष्य के द्वारा बनाया गया क्या है? झील है। और यहीं से कौन निकलता है? रिहांद नदी। और रिहांद किसमें मिल जाती है? सोन में। किसमें मिल जाती है? सोन में। और फिर सोन में वहाँ कौन मिलती है? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल आकर फिर किसमें मिल जाती है? सोन में ही। और निकलती कहाँ से है? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे? नहीं, लिखिए, आगे लिखिए इसमें। इसी पर देखिएगा आगे चल करके अति उत्तरी कोयल नदी पे बेतला नामक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? बेतला नामक राष्ट्रीय उद्यान है, जो झारखंड का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। झारखंड का एकमात्र क्या है? बाघ अभ्यारण्य। भारत में बाघ अभ्यारण्य बहुत सारा है, लेकिन शेर अभ्यारण्य बहुत कम है। राजस्थान में है एगो, गिर है। और नल किसके लिए है? पंछी के लिए। नल किसके लिए है? नल सरोवर पंछी के लिए। और गिर केकरा लिए है? बाघ के लिए। शेर के लिए, क्षमा, शेर के लिए। किसके लिए है? शेर के लिए है। और राजस्थान के यहाँ गुजरात के कच्छ में क्या पाया जाता है? जंगली गधा। ये लड़का बोलेगा। गुजरात के कच्छ में क्या पाया जाता है? जंगली गधा पाया जाता है। हाँ, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। बुक्सा अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? बुक्सा अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? मारेगा फेंक के। पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आज के सेट में पूछने वाला प्रश्न है, लिखिए। सेट कहाँ पे है? हाँ भैया, वही देंगे। एकदम दरोगा उधर मूड आए, क्या बात है? बढ़ा दो जी।
दो लड़की नया एंट्री मारी है, कब से, किसका तैयारी है? बिहार से नंबर बड़ी कम है जी ऐसे में, तब तो हमारे टक्कर दे रही है। बड़ी शरीर गलाएं 60 प्लस कर लगी, ऐसी खाली हड्डी नजर आ रहा है, मांस तो है नहीं कुछ शरीर में। लिखिए नहीं, वजन शरीर के हाइट अनुसार वजन और होना चाहिए। ऐसे सब सुखल बांस कहता है हमरा। हमारी बहन तो नहीं बोलती, जब जो भी हमसे बड़ी है ना, आ गया सुखल बांस आ गया, बैठो बैठो। लिखिए सोन नदी पर एमपी में, सोन नदी पर एमपी में बाना सागर परियोजना, एमपी में कौन परियोजना? बाना सागर परियोजना, बाना सागर परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिएगा, बिहार में इंद्रपुरी बैराज एवं, सोन में कौन सा बैराज है? इंद्रपुरी बैराज। बिहार में इंद्रपुरी बैराज एवं, इंद्रपुरी बैराज एवं, हाँ भाई इंद्रपुरी, इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? दिल्ली का। पढ़ाए हैं, भुला गए हो मगध महाजनपद में सब? कितने महाजनपद हैं? कहाँ मिलता है इसकी चर्चा? अंगुत्तर निकाय। कौन कौन है? हाँ सब याद करवाए थे। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मल, मस, अंग, अवंती, अस्मत, गंधार, पंचाल, सुरसेन, चेदी, बज्जी, बस। अब कुछ सब बोल दिए हैं। राजधानियां आएगा हम समझ लेंगे, आएगा तो क्या करेंगे हम? समझ लेंगे। अरे एक को बन जाएगा। देखिए बिहार में इंद्रपुरी बैराज एवं यूपी में इसकी सहायक रिहंद नदी पर, यूपी में इसकी सहायक रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। रिहंद नदी पे कौन बांध बना हुआ है? रिहंद बांध बना हुआ है, जिसके पीछे स्थित सहायक नदी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। सहायक नदी रिहंद नदी पे रिहंद बांध बना हुआ है। एक दिमाग ने काम कर रहा है। रुक जाओ, लिखे दो, बस खाली शब्दों का चयन होगा। शब्दों क्या करेंगे? चयन करेंगे। इसके पीछे, हाँ यूपी में रिहंद नदी पर रिहंद बांध, यूपी में इसकी सहायक नदी रिहंद नदी पर, सहायक नदी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। रिहंद बांध बना हुआ है। इसके पीछे स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, इसके पीछे स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब तो देखिए थोड़ा सा बिहार पढ़ावेंगे, जब सोन का विस्तार चर्चा करेंगे। हो गया, छूटा नहीं ना किसी को। अब यहाँ देखिए, ये जो सोन नदी, देखिए यहीं पर ही देखिए, ये कौन नदी है? ये सोन नदी है। ये कौन है? मेरा मार्कर दिख रहा है, ये सोन है। और ये कौन है? उत्तरी कोयल। ये कौन है? उत्तरी कोयल। मैप निकालिए, बिहार और झारखंड सटा के निकालिए एटलस। बिहार और झारखंड क्या कीजिए? संयुक्त निकालिए। बिहार और झारखंड, देखिए बिहार झारखंड मिलेगा कहाँ पे?
यहाँ देखो बिहार झारखंड। हाँ नहीं करवा दो करवा दो करवा दो। देखो सोन नदी कहाँ है? सोन यहाँ है। मिला आपको? उल्टा तो रखे हैं, ऐसे रखिए। ये देखिए कैसे बनाया है। अब यहाँ देखिए, पहले गंगा खोजिए, गंगा कहाँ है? गंगा खोजिए पहले। गंगा ये पूरा है, यहाँ आइए। अब सोन देखिए, यहाँ पटना आइए। सोन मिला? ये सोन देख लिए। अब देखिए इसी में मिलेगा, झारखंड में जाना है सोन को लेकर के। यहाँ देखिए ये कौन मिला? अंडरलाइन कीजिए। गोविंद बल्लभ मिला? गोविंद बल्लभ मिला? अंडरलाइन करो उसको। कितना बड़ा झील है? सोचिए कि एटलस में दिखाया गया कितना बड़ा, गोल से गोल से गोल से पूरा गोल से। हाँ झील बचा करके, झीलवा कहीं रहती। हाँ ठीक है। देखिए एटलस में झील उतना बड़ा है, तो वास्तविक में झील कितना बड़ा होगा? ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा? उत्तरी कोयल ढूंढिए। उत्तरी कोयल मिला? क्या आना पड़ेगा? मिला तुम लोग के? गोविंद उत्तरी कोयल मिला? इसको भी दिखाओ। एटलसवा ले काहे नहीं आते हो? उत्तरी कोयल मिला? मिला उत्तरी कोयल? उसको लेके जाइए, उत्तरी कोयल को लेके जाइए। मिलाइए किसमें? सोन में। देखिए सही से ले जाइएगा, गलती मत मिला दीजिएगा। देखिए उत्तरी कोयल यहाँ है, यहाँ से लेकर चलिए। ऐसे ला करके क्या कीजिएगा? ऐसे लेकर के आना है। अब फिर से लगेगा यहाँ आना, फिर कहाँ मिला देना है? वो नहीं जाएगा। सोन यहाँ न है। ये तो निकल रहा है हमारे कंटक के पठार से। मिला लिए? पैर हटाओ, चप्पलवा हटाओ ना। मिला रे? हैं? मिला जी? अरे ओकरा में देखो, ओकरा में। हाँ बौराहा। तुम लोग पास एटलस नहीं है तो कब लेगा? हाँ नहीं मिला उत्तरी कोयल? हाँ हाँ ठीक तो है। तो हाँ उसको बताओ। ये तुम्हारा गोविंद बल्लभ पंत हो गया, ये उत्तरी कोयल हो गया, आई तुम्हारा कौन हो गया? सोन नदी हो गया। ठीक है। एकदम ऐसा ही एटलस को क्या करना है? ऐसे ही रंगना है। या तो आप पेंसिल से रंगिए, या तो हाइलाइटर से रंगिए, या फिर किससे रंगिए? पेन से रंगिए। बस खाली लाल पेन का इस्तेमाल मत किया, क्योंकि 6 महीने बाद क्या करता है? पसरना शुरू हो जाता है। अभी आपका हो गया ने? इसको लिख लिए हैं उत्तरी कोयल के। लिखिए उत्तरी कोयल पर, उत्तरी कोयल पे बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, बेतला बेतला नेशनल, बेतला नेशनल पार्क स्थित है। यह एकमात्र, यह झारखंड की एकमात्र, यह झारखंड की एकमात्र बाघ परियोजना बाघ परियोजना है। हाँ बाघ परियोजना है। हो गया। अब आज के लिए क्लास यहीं तक। अब देखिए एक सवाल था, उसको उत्तर देकर जाइएगा पहले, उसके बाद आपको बकाटक दक्षिण भारत पूरा पढ़ाना पड़ेगा कि छोड़ दे? बोलो। इम्पोर्टेंट तो पूरा है, सवाल वहीं से पूछता है। आप पूरे पढ़ा दें? ठीक है, क्योंकि आपको मदुरई से कल सवाल मिल गया था, कल देख रहे थे। तो जब भी पूछेगा सवाल बकाटक से पूछेगा, ये सब जितना भी चोल चेर पांच पढ़ाइए दिए, पूरा पढ़ा दिए है ना? अब बच गया खाली 3-4 गो आओ बच गया। तो मतलब 3-4 दिन आओ चले, उस वक्त कहाँ चल जाएंगे हम? मध्यकालीन भारत में चल जाएंगे। तो पहले नदी समाप्त कर लेते हैं, फिर कहाँ एंट्री मार देंगे?